जान के बदला जान, नहीं तो हमन के ही फांसी लगाए हम ना मरन जार का मारा कब अगर पुलिस ना उनके मार जान ना मार जान के बदला जान मार हम पुलिस मार के उसके बाद हमारी फांसी थाने। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाई, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों मैं रमनुजन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, जिस तरह से उत्तर प्रदेश और बिहार में एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद अपराधियों के अंदर किसी भी प्रकार का भय नहीं है, क्योंकि साथियों अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल ही नहीं रही है। दरअसल साथियों उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है और बिहार में भी भाजपा की ही सरकार है। एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि अगर कोई अपराधी एक चौराहे पर अपराध करता है तो दूसरे चौराहे पर यमराज मिलेंगे, लेकिन साथियों जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि यमराज छुट्टी पर चले जाते हैं या तो फिर यमराज जाति और धर्म को देखकर इंसाफ देते हैं। साथियों हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन घटनाओं ने कहीं न कहीं कानून व्यवस्था और सरकार पर सवाल खड़ा कर दिया है। अभी साथियों हाल ही में बिहार में आपने देखा कि किस तरह से 2 दलित युवकों को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया जाता है, वो भी एक पुजारी द्वारा। हालांकि पुजारियों का कर्तव्य है, धर्म की रक्षा होनी चाहिए और उनके अंदर मानवता सबसे पहले होनी चाहिए, लेकिन आजकल के जो पुजारी हैं किस तरह से मंदिर में लूट घसूट कर रहे हैं और कैसे हिंसा पर उतर आ रहे हैं, इसका पूरा एग्जाम्पल साथियों आप लोगों ने नालंदा के राजगीर में देखा। राजगीर में मलमास मेले के दौरान 2 दलित युवक, एक पिंटू पासवान और श्रवण पासवान कि किस तरह से पुजारी द्वारा पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। लेकिन साथियों ऐसी घटना को अंजाम देने के बावजूद पुजारी पर किसी भी प्रकार की कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। आप इसी बात से साथियों अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से धर्म और जाति के नाम पर राजनीति हो रही है। बता दें साथियों कि संत कबीर नगर में कल यानी 18 जून 2026 को एक ऐसी घटना हुई जिस घटना ने पूरे प्रदेश को हिला कर रख दिया है। आपको बता दें साथियों कि उत्तर प्रदेश के बखीरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बभनी चौराहे पर आनंद कुमार की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है, वो भी धारदार हथियार द्वारा गले रेतकर हत्या की जाती है। सोचिए साथियों कि किस प्रकार का भय है अपराधियों के अंदर। आनंद कुमार जो टाइल्स बैठाने का काम करते थे और वह अपने एक चचेरे भाई के साथ दुकान पर पहुंचे थे, लेकिन घात लगाकर बैठा हुआ नासिर जिसके साथ में कुछ और युवक थे तुरंत धारदार हथियार निकालता है और गले रेत कर हत्या कर देता है। और साथियों अगर इसका कारण पूछेंगे तो कारण एक बहुत छोटा सा विवाद है। दरअसल बता दें साथियों कि आनंद कुमार के घर में शादी थी 6 जून को, और शादी में आनंद कुमार ने नासिर को निमंत्रण भेजा था, चूँकि नासिर से उसकी दोस्ती थी। अब सोचिए साथियों कि एक दोस्त को निमंत्रण भेजता है कि आपको हमारे घर आना है, हमारे घर में एक शादी है और आप मेहमान बनकर आइएगा, हम आपकी सेवा करेंगे। लेकिन वह मेहमान आता है और उसके बाद उसकी नज़र गंदी होती है, सीधे महिलाओं पर नज़र फेरता है और लड़कियों के साथ छेड़खानी करता है। तो उस पर क्या गुजरेगी जिसने उसे मेहमान के रूप में बुलाया है। बता दें साथियों कि आनंद जो नासिर अली को अपने घर बुलाया था, नासिर अली जो आनंद के घर पहुंचता है, उसके बाद आनंद की एक भांजी जिसके ऊपर ये गलत नज़रों से देखता है और साथ ही साथ छेड़खानी करने की कोशिश करता है। इसकी शिकायत जो है अपनी मम्मी से यानी आनंद की बहन से वो लड़की करती है। उसके बाद उसकी बहन आकर आनंद से बोलती है। आनंद का एक भाई और आनंद दोनों इसको समझाते हैं। इसके बावजूद जब वह बदतमीज़ी करता है तो आनंद एक थप्पड़ जड़ देता है। लेकिन साथियों उसे क्या पता था कि जिस दोस्त को वह समझाने का प्रयास कर रहा है और उसकी गलती पर एक थप्पड़ उसको सुधारने के लिए जड़ा है, लेकिन वही एक थप्पड़ इसकी मौत का कारण बन जाएगी, इसको क्या पता था साथियों। बता दें साथियों कि आनंद कुमार जिसको
ये फ़ोन पर धमकी भी दिया था कि मैं तुझे मारूंगा, लेकिन इसके बावजूद आनंद ने इस पर गंभीरता नहीं लिया। बता दें साथियों कि कल यानी 18 जून 2026 को जब आनंद अपने चचेरे भाई के साथ बबनी चौराहे पर पहुंचता है कुछ सामान लेने के लिए, वहीं पर तुरंत घात लगाकर बैठा होता है नासिर अली और तुरंत हथियार निकालता है। उसके बाद गले रेत कर मौत के घाट उतार देता है। उसके बाद साथियों आपको बता दें कि संत कबीर नगर में एक ऐसा माहौल बन गया है, चारों तरफ पुलिस की छापेमारी पड़ी हुई है और अफरा तफरी का माहौल है। परिवार वाले इंसाफ की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से आनंद कुमार की हत्या हुई है, ठीक उसी तरह से जो आरोपी हैं, जिन लोगों ने भी आनंद कुमार की हत्या की है, उन सभी का एनकाउंटर हो। जान के बदले जान चाहिए। आखिर आनंद के परिवार वालों का क्या कहना है, पहले आप उनकी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। 6 तारीख के शादी रहे चाची लड़की के, तब वो आयल रहल है और हमरे कौन आया था? जन मरना है नासिर मरना है जी। वो आयल रहना है, हमरे दीदी लड़की छेड़त रहना है। हम देखली अपने दोनों भाई से बतौली है, तो जो जिका मरना है वो खाली छापड़ मारले रहना है, और जो उनसे बड़ा भाई रहना है वो खाली डटले भर रहना है। अब ओके छेड़त रहना जरूर, दूर जानी छेड़त रहना है। हाँ, छेड़ले नाते ही सोचले बा कि हमें मरले हैं, तब वो नाते मरली सी हो। लेकिन हमन कई के नाम बा कि जान के बदले जान चाहे, जय मिल रहा हुई है सबके जान चाहे। क्या प्रशासन से क्या मांग करती हैं? ट्रांसपोर्ट से कुछ ना मांग करा हम, हाँ। खाली ना यह कहा कि जान दे। क्या पुलिस से क्या अपेक्षा आपकी? यह इच्छा बा कि मैंने खोज के ले आवे और जान ले, जान के बदला जाना हम लोग कहीं लटका दे। नहीं तो हमन के फांसी लगाए हम ना मारम चाहे जहर खाई मारम। अरे हाँ, कैसे घटना घटी थी? घर पे क्या कुछ पुराना विवाद था? हाँ। शादी रहल है, शादी रहल, बहन एक छेड़खानी कैले रहल, वो डांट बोल दिए रहल, थप्पड़ मार दे लाने हमारे आदमी मानो, और भैया गरिया दे लाने, तो ही नाते मार दी से, आई नाते गटैया काट दी से। तो क्या चाहती हैं आप? हम जान के बदला जान ले। अरे हम पुलिस से काम हम देखा, अगर पुलिस ना हो उनके मरना जान मार जान के बदला जान मार हम पुलिस मार के उसके बाद हमारे बाजी थाने। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से आनंद कुमार की बहन और उनकी पत्नी, जिनका रो रो कर बहुत बुरा हाल है। आनंद की पत्नी जो बार बार यही कह रही हैं कि मौत के बदले मौत, नहीं तो मैं खुद जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। बता दें साथियों कि इस घटना को लेकर भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद काफ़ी दुखी हुए और उन्होंने एक अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा, जैसा कि साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने पोस्ट करते हुए लिखा है कि कल शाम संत कबीर नगर जिले के बखीरा थाना क्षेत्र के बबनी चौराहे पर दलित युवक आनंद कुमार की निर्मम हत्या की घटना अत्यंत दुखद, निंदनीय और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करने वाली है। परिजनों के अनुसार कुछ दिन पूर्व एक शादी समारोह में आनंद कुमार की भांजी के साथ छेड़खानी को लेकर विवाद हुआ था, जिसका आनंद ने विरोध किया था। इसी रंजिश के चलते कल भाई आनंद कुमार की हत्या कर दी गई। यह घटना और भी गंभीर एवं चिंताजनक है। हमारी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। प्रकृति उन्हें इस असीम दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की टीम पीड़ित परिवार के साथ मौके पर मौजूद है। हम यूपी गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि इस जघन्य हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए तथा पीड़ित परिवार को उचित आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। तो दोस्तों भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने बहुत बड़ी मांग कर दी है। उन्होंने सीधे तौर पर बोल दिया है कि जो भी आरोपी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो उचित मुआवजे होने चाहिए परिवार वालों को मिले। बता दें साथियों कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के बयान के बाद योगी सरकार एक्शन मोड में आई है। उसके बाद सीधे आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं साथियों किस तरह से बुलडोजर द्वारा कार्रवाई की जा रही है। और उसके बाद साथियों बता दें कि जो पुलिस प्रशासन, जिनका ये बयान आया था कि जो भी आरोपी हैं उनके ऊपर SC ST मुकदमा दर्ज किया गया है। आखिर पुलिसकर्मी का क्या बयान आया था, पहले आप उनका बयान सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं।
देखिए ये हमारा जनपद संत कबीर नगर में बकीरा थाना क्षेत्र है। यहाँ पे दो लड़के थे, एक का नाम आनंद है और एक का नाम नासिर है। दोनों मित्र थे। इनमें कुछ दिनों पहले किसी विवाह समारोह में आपस में कहासुनी सुनी हुई थी। इसी की रंजिश में आज बकीरा थाना क्षेत्र के में इस नासिर ने इसका गला रेत कर इसकी हत्या कर दी। इसमें चूँकि जो पीड़ित व्यक्ति है, जो इसका नाम आनंद था, वो अनुसूचित जनजाति से आता है, तो अनुसूचित जाति से आता है, तो उसमें SC ST में और अन्य 103 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। और साथ में जो बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई है और इसमें जल्दी अभियुक्त की गिरफ्तारी होगी और सख्त से सख्त कार्रवाई की। सर विवाद का जड़ सर क्या था जो है? विवाद इसमें आपस में कुछ शादी समारोह में 10-12 दिन पहले आपस में दोनों में कुछ कहासुनी हुई थी। दोनों मित्र थे, लेकिन इनमें आपस में कोई कहासुनी हुई जी। तो कहासुनी में रंजिश पाल के हुई है। सर आगजनी भी जो है यहाँ पे? हाँ, इसमें आगजनी हुई है। इसमें लोगों में उस वक्त जो गुस्सा था, उसके बाद में यहाँ पे एक दो आसपास एक दो दुकानें थी, उसमें आग लगा दी। सर हिंदू मुस्लिम का कुछ इस तरह से मामला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली ये एक आपस में दोनों मित्र थे और आपस में कुछ विवाह आपस में कहासुनी और उसी में। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से प्रशासन का जो बयान सामने आया है। वैसे साथियों, आप लोगों की क्या राय है इस घटना को लेकर, और क्या आपको लगता है साथियों कि भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था सही है? आप लोग अपनी राय ज़रूर दें और हो सके तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय। जय भीम।